हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट में अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है और सबसे ज़्यादा आप लोगों को फिजिक्स का स्ट्रेस होगा कि फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करना है। समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है टाइमली, कब हमें रिवीजन करनी है, कैसे सब कुछ मैनेज हो पाएगा इतने कम टाइम में। तो देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी सिर्फ इतना ही टाइम बचा था, 4 महीने। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैंने 2.5 मंथ्स में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया था। फिर बचे हुए टाइम में मैंने अच्छे से रिवीजन करी थी, मॉक टेस्ट दिए थे, अपनी गलतियाँ इंप्रूव करी थी, तो मेरा सब कुछ मैनेज हो गया था। फिर देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन मत लो। देखो, ईजी तो नहीं है, मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हो, पॉसिबल तो है करना। तो अगर आप इस टाइम पे अपना 200% देने के लिए तैयार हो, एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, एकदम सीरियस होने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमें करना है सब कुछ मैनेज, तो डोंट वरी, मैंने खुद अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी थी। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी, मैंने कैसे सब कुछ मैनेज किया था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो सब कुछ मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया, तो सब कुछ मैं बताऊंगी। साथ ही साथ वो सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो देखो, रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, जो जो मैंने यूज़ किया था सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हो और पढ़ सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आपको करना है या फिर नहीं करना। ऑल्सो मेरे को पता है कि सेल्फ स्टडी करते टाइम आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी पूरी फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑल्सो वीडियो में आपके लिए 2 सरप्राइजेज है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, मुझे पता है सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही होगा कि मैंने कैसे अपना सारा सिलेबस 2.5 मंथ्स में कंप्लीट किया। तो क्योंकि मैं एक ड्रॉपर थी, तो मैंने पहले टाइम के टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने प्लानर बनाया अपना और मैंने उसे फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, जैसे ही मेरा थोड़ा सा बैकलॉग हुआ मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने दोबारा से बनाया और फिर मैंने उसे फॉलो करना स्टार्ट किया और फिर उसमें बैकलॉग हुआ। तो ये चीज़ ना चलती गई और यही साइकिल चलता गया। फिर एक टाइम आ गया था कि मेरे जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो तो बहुत अच्छे से हो गए थे, क्योंकि बार बार उन्हें कर रही हूँ, पर आगे वाले हो ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर था कि भाई, प्लानर के चक्कर में मेरा ऑलरेडी एक अटेम्प्ट में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो मेरे को दोबारा सेम गलती नहीं करनी, वो भी उस टाइम पे जब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। लाइक 4 महीने बचे थे बस, और अगर 4 महीने में अगर कुछ भी एक भी स्टेप गलत ले लिया तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसी गलती नहीं कर रही जो मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी आगे जाके। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मैं प्लानर तो नहीं बनाने वाली उस वक्त। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम से पार्ट टेस्ट ढूंढे और मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्ट टेस्ट दूंगी। मैंने सोचा कि 10 डेज में मुझे कि पार्ट टेस्ट देना है, और वो जो मॉक टेस्ट का सिलेबस था वो मेरा टारगेट बन गया कि मुझे 10 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर मुझे पार्ट टेस्ट देना है। तो उससे मुझे दो एडवांटेजेस मिले। पहला ये हुआ कि प्लानर में क्या हो रहा था कि मैं कर रही हूँ फिर बैकलॉग में छोड़ रही हूँ, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। मुझे पता है कि मुझे मॉक टेस्ट देना है और वो आगे पीछे नहीं हो सकता, वो उसी दिन देना है। तो अगर मेरा जितना मॉक टेस्ट का सिलेबस है वो पूरा नहीं भी हो पा रहा तब भी मुझे देना ही पड़ेगा। तो इट वॉज प्री डिसाइडेड कि चाहे कितना भी सिलेबस हुआ वो मॉक टेस्ट देना है, वो नहीं छूटेगा, वो स्किप नहीं हो सकता। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी कि मेरा जो पहले दिक्कत हुई थी वो नहीं हो पा रही थी। अब सारे मॉक टेस्ट टाइम पे दिए, कोशिश ये रहती थी सिलेबस पूरा हो जाए, नहीं भी होता था तब भी मॉक टेस्ट दिए। और इससे 2.5 मंथ्स में मेरा ऑलमोस्ट बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। एक दो चैप्टर जो बीच बीच में मेरे रह गए थे पार्ट टेस्ट में, वो मैंने कोशिश करा कि आगे हो जाए, नहीं तो मैंने लास्ट में फिर कंप्लीट कर लिए थे वो सब। तो उससे जो मेरा सिलेबस था वो टाइमली कंप्लीट हो गया, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाता। दूसरा एडवांटेज जो मुझे मिला वो ये था कि हमें पार्ट टेस्ट तो वैसे भी देने होते हैं। अगर हम प्लानर बनाते हैं, हमने थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उस सिलेबस का जो हमने किया है हमें पार्ट टेस्ट मिलेगा। तो वो दिक्कत आती है कि सिलेबस हो रहा है बट पार्ट टेस्ट नहीं दे पा रहे हो। और पार्ट टेस्ट देना ज़रूरी है, जितना आपको फुल मॉक टेस्ट देना है उतना आपको एक बार पार्ट टेस्ट भी देना है। सारा सिलेबस आपको एक बार पार्ट टेस्ट से कवर करना होता है, फिर लास्ट में आपको फुल मॉक टेस्ट देने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पार्ट टेस्ट छोड़ के सीधा फुल मॉक टेस्ट पर जंप करोगे, वो तो आपको देना ही है एक बार। और दूसरे वाले तरीके में हम लोग सिलेबस ही पार्ट टेस्ट से ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स पार्ट टेस्ट तो हम दे ही रहे हैं, तो वो दिक्कत भी हट गई थी। तो उस तरीके से मेरा जो सिलेबस है वो बहुत टाइमली कंप्लीट हो चुका था। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इस टाइम पे अगर आप लोग अभी स्टार्ट करो या आपने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी पार्ट टेस्ट वाले तरीके पे ही जाओ। ना कि अगर आप प्लानर में जाते हो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार को आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा प्लानर के थ्रू, पर पार्ट टेस्ट अगर नहीं दे पाए ना तो फिर दिक्कत है, तो वो आपको देना है। और इस तरीके से आपकी दोनों चीज़ें हो रही है। तो ये बेस्ट तरीका है। मैंने अपना सारा सिलेबस इसी तरीके से कंप्लीट किया था, ना आप लोग भी कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर सरप्राइज वन। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपने कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, हमारे पास तो कोई पार्ट टेस्ट ही नहीं है, तो वेट, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको एलएन और पीडब्ल्यू के बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए, टेस्ट प्लानर के साथ साथ, और साथ में पार्ट टेस्ट सारे उसके। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना। अगर आपको पीडब्ल्यू का ज़्यादा पसंद है तो आप पीडब्ल्यू फॉलो कर सकते हो, अगर आपको एलएन का ज़्यादा पसंद है तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, सपोज अगर आप लोग एलन का फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको 10 पार्ट टेस्ट मिलेंगे।
तो आपको हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। इससे आपके जितने भी पार्ट टेस्ट है वो सारे 2.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे और साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या आपको चाहिए कि मैं टेस्ट प्लानर और साथ में सारे टेस्ट अपलोड करूँ, तो बहुत सारे बच्चों ने येस बोला था। अब मैंने अपलोड कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे फॉलो करो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो और बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। अब मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि इस वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, आपके पास कोई प्लानर नहीं है, कुछ नहीं है। आपको टेस्ट प्लानर भी मिल गया है, आपको टेस्ट भी मिल गया है। अब आपको ये भी बता दिया मैंने आपको कब देना है, आपको हर 10वें दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। तो अब आपको उसे फॉलो करना है। अब अगर आप नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है। अब कैसे उसे फॉलो करना है 10 दिन में, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो सब भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसको सुनो, उसे फॉलो करो एंड वेट फॉर द सरप्राइज टू। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है उस 10 दिन के अंदर। तो सबसे पहला डाउट आपके मन में आएगा कि हमें लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं। आपको भी पता है, आपको पहले लेक्चर्स देखना है, आपको चैप्टर को समझना है। अब वन शॉट देखना है या डिटेल देखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। मैंने 2.5 मंथ्स में मॉक टेस्ट देके करा था। तो मैंने उस टाइम पे इन दिनों उम्मीद बैच के लेक्चर देखे थे वन शॉट, क्योंकि उसके अलावा और किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको वन शॉट को ही फॉलो करना पड़ेगा। इस टाइम पे आप अब डिटेल पे नहीं जा सकते हो। अगर आप लोग डिटेल से करोगे और आपने अपना 100% भी दिया, 200% भी दिया, तो भी मैक्स टू मैक्स आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओगे। रिवीजन मॉक टेस्ट नहीं हो पाएगा और उससे कोई सिलेक्शन नहीं होगा फिर। तो क्या फ़ायदा वो सब करके। वन शॉट से करोगे, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, रिवाइज कर पा रहे हो, मॉक टेस्ट दे पा रहे हो, देयर इज अ चांस कि आप अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप लोग ये सब कुछ करते हो तो उस पर जाओ ना फिर। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वन शॉट इनफ नहीं है, तो यार देखो, मेरा सिलेक्शन हुआ है, उम्मीद से आपका भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बहुत छोटी वन शॉट देखो। आपको हर चैप्टर की 2 घंटे की, 3 घंटे की भी वन शॉट मिल जाएगी यूट्यूब पे, मैं वो नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोग उम्मीद की वन शॉट्स देखते हो, 8-8, 10-10 घंटे की वन शॉट्स है, छोटी वन शॉट्स नहीं है वो, बहुत सब कुछ डिटेल में कवर करा रखा है उसमें। कहने के लिए लगता है कि उम्मीद है, वन शॉट है, बट बहुत ज़्यादा लंबी वन शॉट्स है। मतलब वो वन शॉट्स कंप्लीट करने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। कई बार ऐसा होता था कि कब खत्म होगी, इतनी टाइम से सुन रही हूँ, अब खत्म हो जा। तो ऐसा नहीं कि आपने वन शॉट चालू करी, बहुत इजीली आपका सिलेबस खत्म हो गया 1 घंटे में, आपको उसमें भी करने में बहुत मेहनत लगेगी। तो उसे हल्का मत समझो बिल्कुल भी। मैंने उम्मीद से किया था, आप लोग उम्मीद की कर सकते हो, प्रचंड की कर सकते हो, या फिर अगर आपको खरीदना है तो आप लोग मिशन 100 भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पर आप वन शॉट से ही करो। आप लोग पीडब्ल्यू की कोई भी वन शॉट्स देखोगे, सारी बहुत लेंदी वन शॉट्स है, सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर है, पूरी एनसीईआरटी वहाँ पे कवर करा रखी है, जितना आपको नीट के लिए पता होना चाहिए ना, वो सब कुछ बता रखा है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं है उधर, पर बहुत कम भी नहीं है, एकदम इनफ है। तो कॉन्सेप्ट वाइज आप एकदम उम्मीद की वन शॉट्स फॉलो कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ में दिक्कत आएगी, जिसमें मुझे भी आई थी, वो भी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में। वन शॉट में आपका कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कि यार कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मैं ब्लैंक हो गया हूँ। मतलब अप्रोच समझ नहीं आएगी आपको, ये समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सब कुछ करना है। आप ब्लैंक से हो जाओगे कुछ क्वेश्चंस में फिजिक्स के। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वन शॉट में आपको कम टाइम में सब कुछ कराना होता है, सब कुछ पढ़ाना होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने होते हैं। तो इस चक्कर में हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो जाती है, वहाँ पे इतने क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। तो इस वजह से क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमें उसकी एप्लीकेशन समझ नहीं आती है कि जब क्वेश्चन सामने आ रहा है तो हमें कैसे उसे अप्रोच करना है, कैसे हमें सब कुछ करना है। तो वो दिक्कत थोड़ी सी होती है। इसका भी सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, आपको वन शॉट देखने के बाद आपको तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करना है। वो सीरीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। उस सीरीज़ में मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स के वे में। तो मैंने वो पूरी सीरीज़ फॉलो करी थी और तभी मेरा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ था, मार्क्स भी बढ़े थे। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि खाली फिजिक्स में वन शॉट से हो जाएगा, तो नहीं होगा। वन शॉट के साथ आपको ये सीरीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप ये दोनों चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली होगा फिर, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली कमी है वन शॉट की, वो हमने यहाँ से पूरी कर ली। तो अब ये दोनों मिलके एकदम इनफ हो गया। एंड प्लीज़ आपको इसे लेक्चर में काउंट नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार पहले 10 घंटे की वन शॉट देखें और उसके बाद फिर हम इतना 4-5 घंटे की वीडियो देखें, तो बहुत बड़ा हो गया एक तो चैप्टर। इस सीरीज़ को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में काउंट करना है। आपको जैसे ही क्वेश्चन है, आपको अपने कॉपी पे सॉल्व करना है और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको आगे जाना है, नहीं है तो फिर आपको समझना है कि आपकी क्या गलती हुई है, और फिर वो गलती आपको आगे किसी और क्वेश्चन में रिपीट नहीं करनी। तो उसको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में काउंट करना है। ये टाइम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएगा। और इस सीरीज़ को करने के बाद फिर आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डीपीपी से या किसी भी बुक से, उससे आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, कोई भी डीपीपी नहीं है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ ले सकते हो। मैंने वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी फिजिक्स में, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। उस बुक में नीट लेवल के क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन है और सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन है। तो आपको डेफिनेटली उस बुक को फॉलो करना चाहिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हो।
अब जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली, आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं रखना। बहुत सारे बच्चों से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होते, वो लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने तो वन शॉट्स देखा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस चक्कर में आते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते हैं। आपने वन शॉट देखी, आपने वो सीरीज़ लगाई, अब आपका कुछ वन शॉट नहीं रह गया। आपने एकदम प्रॉपर डिटेल की तरह पढ़ा उस चैप्टर को। तो ये नहीं सोचना कि यार मैंने वन शॉट से किया, मैं बाकी बच्चों से पीछे हूँ, मुझसे नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। तो अगर आप अपने दिमाग में यही सोचे रखोगे ना कि यार मैं पीछे हूँ, मैंने वन शॉट से किया है, मैं नहीं कर सकता, तो नहीं होंगे। और अगर आप लोग अपने दिमाग में ये सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैंने एकदम डिटेल से किया, मुझसे होंगे, तो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी लग रहा होगा ना, आप वो भी कर जाओगे। तो आधे से ज़्यादा गेम जो होता है ना, वो आपकी मेंटेलिटी का होता है। आप क्या सोच रहे हो, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। तो खुद को बिल्कुल कम नहीं समझना कि यार मेरी तो सिर्फ 4 महीने की प्रिपरेशन है, मेरा कैसे होगा। बिल्कुल हो सकता है। मैं आज जिस कॉलेज में हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 1 साल में करा है, जिन्होंने 2 साल में किया है, और जिन्होंने मेरे साथ 5-6 महीने में भी किया है। तो हर टाइप के बच्चे हैं, तो आपका भी हो सकता है। सेकंड थिंग, जब भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको हमेशा ईजी लेवल से स्टार्ट करना है। पहले ईजी, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट। सीधा डायरेक्टली डिफिकल्ट पे कोई नहीं जाएगा। अगर आप लोग सीधा डिफिकल्ट पे जाओगे, आपसे नहीं होगा, आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा पहले इजी लेवल करोगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, और फिर आगे मॉडरेट पे जाओगे, फिर डिफिकल्ट। तो इस तरीके से आपको करना है। तीसरी चीज़, जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे, कुछ आपसे नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। इट्स वेरी नॉर्मल। मुझसे बहुत सारे बच्चे यही सवाल पूछते हैं कि दीदी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन हमसे होते नहीं है कुछ क्वेश्चन। तो ठीक है, नहीं होते, बहुत नॉर्मल है। किसी से भी सारे नहीं होंगे। आप एक चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, सारे आपसे नहीं होंगे। कुछ आपसे हो गए, अच्छी बात है। जो आपसे नहीं हुए उसमें आपको क्या करना है, आपको उनका सोल्यूशन देखना है। आपको ये देखना है कि आप क्या गलती कर रहे थे जिस वजह से आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर आपको समझ में आ गया, और फिर आपको वो गलती आगे किसी और क्वेश्चन में नहीं करनी। तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है, आपको समझना, आपको सीखना है, और वो गलती आपको आगे नहीं करनी। मॉक टेस्ट में आपको सही करना है। तो इस तरीके से आपको करना है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो ये 3 एडवाइजेस मुझे देनी थी, इन सब का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को। नाउ इट्स टाइम फॉर सरप्राइज टू। तो देखो, मैं 2 बच्चे सिलेक्ट करने वाली हूँ जिनको मैं फ्री मेंटोरशिप सेशन दूंगी, जिसमें दे कैन आस्क देयर डाउट्स टू मी। 15 मिनट्स का सेशन होगा जिसमें आपको चांस मिलेगा टू टॉक टू मी एंड आस्क योर डाउट्स। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल से 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, आपको वीडियो को लाइक करना है। सेकंड, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थर्ड, आपको कमेंट करके जाना है कि वाई डू यू वॉच माई वीडियोज़। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है और कैसे मेरी वीडियोज़ आपकी हेल्प करती है, एंड वाई डू यू वांट द मेंटोरशिप। तो आपको सब कुछ कमेंट करके जाना है। और अपने सिलेक्शन का चांस बढ़ाने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ेंगे। तो आप लोग 3 दिन तक पार्ट ले सकते हो। 3 दिन बाद कम्युनिटी पोस्ट में जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी हम पता नहीं उन 2 बच्चों में होंगे या नहीं होंगे, हम पार्ट ले या ना ले, तो देखो, सबसे पहले तो अपना लक आजमाने में कोई भी बुरी बात नहीं है। यू शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई इट। क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड सेकेंडली, अगर आपका नहीं भी होता तो भी आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं सेम फ्री मेंटोरशिप सेशन जनवरी में भी लॉन्च करती हूँ तो आपके अभी के एफर्ट्स वहाँ पे काउंट किए जाएंगे। तो अभी आप जितने भी एफर्ट्स करोगे, बेशक अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ये तब काउंट होंगे। तो डेफिनेटली वेस्ट तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आई अर्ज यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे। आपको कुछ नहीं करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड मे बी आपको चांस मिल जाए। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी हमें फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी। तो देखो, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, एंड आई नो आप लोग भी नहीं पढ़ने वाले हो, तो आप लोग फिजिक्स में स्किप कर सकते हो। फिजिक्स में अगर आप लोग खाली नोट्स रीड करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने, ये भी बहुत ज़्यादा डाउट आता है। तो देखो, अब ये टाइम नहीं है आपके पास नोट्स बनाने का बिल्कुल भी। अगर आप लोग नोट्स बनाने में लगे रहोगे तो डेफिनेटली आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। जितना टाइम आप लोग बचा के क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हो उतना लगाओ। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होता है। तो जितना टाइम आप बाकी सारी चीज़ों से निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सकते हो, उतना देना है आपको। तो नोट्स बनाने की जगह आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बनानी है, वो है आपकी फॉर्मूला शीट्स। फॉर्मूला शीट हर बच्चा अपनी खुद की बनाएगा, और साथ ही साथ बनानी है। कोई डिले नहीं चाहिए कि बाद में बना लेंगे, बाद में नहीं बनती है। मैंने भी अपनी खुद की बनाई थी। जब आप लोग लेक्चर ले रहे हो तो जैसे ही कोई फॉर्मूला है आपको शीट पे लिखते जाना है, और जैसे आपका लेक्चर खत्म होगा आपकी फॉर्मूला शीट भी खत्म हो जाएगी। तो साथ साथ आपको करना है वो सारा काम। इससे आपके जो फॉर्मूलाज है वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, प्लस आपको क्विक रिवीजन में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। नेक्स्ट थिंग आती है आपके मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको बता दी कि अभी तो आपको टाइमली पार्ट टेस्ट देने हैं और उसी के थ्रू आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और लास्ट में आपको अप्रैल में देना है फुल मॉक टेस्ट। तो अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पार्ट टेस्ट तो मिल ही गए हैं, और फुल मॉक टेस्ट भी मैं वहाँ पे बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी।
तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से ले लेना और अपनी प्रैक्टिस कर लेना। देखो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पार्ट टेस्ट भी फुल मॉक टेस्ट भी, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। अभी आपको पार्ट टेस्ट भी स्किप नहीं करना और आगे आपको फुल मॉक टेस्ट भी स्किप नहीं करने हैं। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होते हैं। तो मार्क्स से घबराओ मत, अपनी इम्प्रूवमेंट करो। आप देखोगे क्या गलती हो रही है, उन सबको इम्प्रूव करो। अगर आपको नहीं पता कैसे एनालिसिस करनी होती है मॉक टेस्ट के, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप लोग वो जाके देख सकते हो। अगर अभी भी आप लोग अपना सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हो, और अगर आपका कोई एक चैप्टर नहीं भी हो पा रहा जितने भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है, उस एक की वजह से आपको देना है। एंड इसके लिए आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे नहीं होगा। अगर आपको मॉक टेस्ट स्किप करते रहोगे तो फिर जो मैंने आपको प्लानर बताया ना वो भी फेल हो जाएगा। तो आपको खुद ये होना चाहिए कि यार मॉक टेस्ट तो देना ही है। बात समझो, देखो जो एक चैप्टर आपने नहीं पढ़ा वो तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन जो आपने बाकी सपोज 8 या 9 जो पढ़े आपने, वो तो आप मॉक टेस्ट देके देख सकते हो ना कि आपको कितने आते हैं, कि आपकी गलती हो रही है, और फिर उसे इंप्रूव कर सकते हो, उसे पक्का कर सकते हो। लेकिन उस एक चैप्टर के लिए जो आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा, आपने जो 9 पढ़े हैं उनको भी आपने छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने पढ़ा तो है पर मुझे पता नहीं उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि आपने उसका मॉक टेस्ट देखे देखा ही नहीं कि आपको आता ही नहीं आता। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि यार मेरे को वो याद ही नहीं आ रहा उस चैप्टर में क्या है। फिर आपको वापस से वीडियो लेनी पड़ेगी, तो आपने इतना सारा टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए साथ साथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट को देना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। एक बात याद रखना, अगर आप लोग एक भी मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो ना, तो आप अपना बैकलॉग बढ़ा रहे हो। तो अगर आपको कभी भी लगे ना कि यार मॉक टेस्ट छोड़ देता हूँ या बाद में दे दूंगा, तो ये सोचो कि यार मेरा बैकलॉग बढ़ रहा है, ऑलरेडी मेरा बैकलॉग है और बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो छोड़ देना, नहीं कर सकते तो आपको देना है। तो जब भी मन करे छोड़ने का, तो बस एक बात खुद से पूछो कि क्या मैं ये बैकलॉग को अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर लगे कि हाँ यार मैनेज हो जाएगा तो छोड़ दो, लेकिन अगर लगे कि नहीं बहुत सारा नहीं हो पाएगा तो दे दो। ठीक है, तो हमेशा खुद से सवाल पूछो। लास्ट थिंग आती है आपके रिवीजन, जो आपको करनी है। जैसे आपने भी अपना सिलेबस करना स्टार्ट किया, हालांकि जो मैंने आपको प्लानर भेजा है, अगर आप देखोगे अच्छे से जाके एलन का, तो उसमें जो मैंने 10 मॉक टेस्ट बोले पार्ट टेस्ट जो आपको देने 2.5 मंथ्स में, उसमें से एक्चुअल में पार्ट टेस्ट 8 ही है। जो 2 है वो आपके रिव्यू टेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपका ऐसे कि आपने 4 मॉक टेस्ट दिए, 4 पार्ट टेस्ट दिए, फिर आपका एक रिव्यू टेस्ट है जिसमें आपके चारों का सिलेबस आ रहा है। ठीक है, फिर आपने 4 दिए, फिर आपका एक रिव्यू टेस्ट जिसमें आपके बाकी चारों का सिलेबस आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हो, तो सपोज आपने एक मंथ में अपने 4 मॉक टेस्ट दिए, फिर आप एक रिव्यू टेस्ट दोगे, वो आपकी रिवीजन ऑटोमेटिकली हो गई। फिर आपने 4 मॉक टेस्ट दिए और फिर एक रिव्यू टेस्ट दिया, तो आपकी जो रिवीजन है वो हो गई। तो अगर आप लोग ये प्लानर को पूरा फॉलो करते हो, तो आपकी जो रिवीजन है वो बीच बीच में अपने आप हो रही है, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन अगर आप लोग कोई और प्लानर फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रिवीजन में क्या करना होता है। एक तो आपको अपनी फॉर्मुला शीट्स रिवाइज करनी है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको पहले नहीं हुए थे, जिनका आपने सोल्यूशन देखा था। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनका आप लोग सोल्यूशन देखोगे, तो उन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाना, जल्दी से मेरे 15K सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। आपको तो एक बटन ही दबाना होता है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उधर बहुत सारा मटीरियल अपलोडेड है, तो जाओ उसका यूज़ लो एंड डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।